हाय स्टूडेंट्स, आपने मांगा था एमटीबी सीरीज़ 1 क्यूए के 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 71 टू 74। मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करा है एंड बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सॉल्यूशंस निकले कैसे। तो चलिए बॉस, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 71। अब पहले 3 क्वेश्चंस चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल के आसपास ही घूम रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, टू वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x प्लस 3y माइनस 7। ये जो इक्वेशन है ये चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन से रिलेटेड है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है अभी। एंड द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x आर 1 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट इट मीन इज। तो आपको ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीन, जो कि है एक रिलेटिव मेजर और उसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीन डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन। यहाँ पे एरिथमेटिक मीन इसलिए बिकॉज हमने मीन डेविएशन जो निकाला है वो भी एरिथमेटिक मीन के हिसाब से था, मीडियन के हिसाब से नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, हमें बेसिकली ये पता है कि जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स होते हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हैं, दे आर अफेक्टेड बाय स्केल एंड अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल। बट जो हमारे डिस्पर्जन मेजर्स हैं वो स्केल से तो अफेक्ट होते हैं बट ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जो भी आपने स्केल लगाया है उस पर हम लगा देते हैं मॉड। तो अगर बाय चांस कोई स्केल जो आपने स्केलिंग करी है, जो आपका स्लोप है ना इक्वेशन का, वो नेगेटिव में है तो वो अपने आप हो जाता है पॉजिटिव, राइट। सो अब आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको लिख पाओ y इज इक्वल टू बी एक्स की फॉर्म में। तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है गाइस, जिससे आंसर आपका निकल के आएगा। पहले था 3y 7 माइनस 2x, मैंने 7 को वहाँ भेज दिया और 2x को वहाँ भेज दिया, और उसके बाद मेरे पास जो फॉर्म निकल के आया विच इज 7/3 माइनस 2/3 x। सो a हो गया विच इज ओरिजिन 7/3, और आपकी स्केलिंग जो हो रही है नए डेटा सेट के लिए वो है -2/3। तो अब डिस्पर्जन जो मेरा मीन डेविएशन ऑफ y होगा दैट विल बी अफेक्टेड बाय जस्ट द स्केल, और यहाँ पे माइनस भी हम अवॉइड कर देंगे क्योंकि हम लगाते हैं मॉड। तो अब सिंपली बच्चों उसको पुट करते हैं। 0.3 था मीन डेविएशन हमारा, उसमें हमने 2/3 लगाया मॉड में, हमारा आंसर निकल के आ गया 0.2। उसके बाद हमने मीन निकाला y का, जो नया y डेटा सेट है दैट विल बी अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। तो हमें क्या करना होता था, हम सिंपली इसी इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, मतलब बेसिकली आप मीन पुट कर देंगे x का, जिससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5/3। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपका मीन था 1 और आपने इधर कर दिया उसको पुट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 5/3। तब आपको करना क्या है, बेसिकली इन नंबर्स को बस पुट करिए। 0.2 आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5/3 वुड बी 1.667 विच विल बी इन द डिनोमिनेटर। आपका आंसर निकल के आएगा 12 विच इज योर बी सॉल्यूशन है, राइट। 72nd क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बस उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की जगह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। एंड बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है, वेरिएंस की बात नहीं करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, आपका स्केल है 2 एंड आपका ओरिजिन है 5। SD and AM of x are known to be 5 and 10. Then the coefficient of variation of y is सिंपली, आप अगर मीन निकालेंगे पहले तो मीन अफेक्ट होगा स्केल से भी एंड ओरिजिन से भी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप x की जगह पुट करिए मीन ऑफ x विच इज योर 10। ये रहा आपका अरिथमेटिक मीन 10। तो आपने पुट करा 2 इंटू 10 प्लस 5 इट विल बी 25। देन आपने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन विल जस्ट बी अफेक्टेड बाय स्केल। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, मॉड के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। सो 2 इंटू 5 जो कि आया यहाँ से, राइट, आपका आंसर निकला 10। और अब इसको हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। योर फॉर्मूला वुड बी SD ऑफ y इंटू 100 डिवाइड बाय मीन ऑफ y। सो आप इसको जब पुट कर देंगे, 10 आ गया आपका SD ऑफ y यहाँ से, मीन आ गया आपका यहाँ से, आपका आंसर निकलेगा 40%। योर आंसर इज C। द एरिथमेटिक मीन, अब चलते हैं 73rd क्वेश्चन पे। द एरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डेटा सेट x आर रिस्पेक्टिवली 10 एंड 30। द वेरिएंस ऑफ 30 माइनस 2x इज। अब बच्चों उसने वेरिएंस मांगा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि एक नई इक्वेशन सॉल्व है
इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, राइट। तो इसमें हमें करना क्या है, अब हमारे पास एरिथमेटिक मीन गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज हमें वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट है ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है डेटा से हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है डेटा सेट का x का, और एरिथमेटिक मीन है। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन इनटू 100। तो हमारा 30 है कोफिशिएंट ऑफ मीन विच इज रिलेटिव मेजर, 10 आपका आ गया यहाँ से आपका एरिथमेटिक मीन। जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपको मिल जाएगा। अब आपका स्केल से अफेक्ट होगा जो नया डेटा सेट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो है आपका -2। हम लगाएंगे यहाँ पे मॉड, तो -2 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकल के आया था 3, आपका आंसर है 6। अब आपको इसको स्क्वायर करना है बिकॉज आपसे पूछा गया है वेरिएंस ऑफ y एंड नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 36, क्योंकि आपने करा क्या, 6 को कर दिया स्क्वायर। और उसकी कैलकुलेटर टिक क्या होती थी बच्चों, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो कैलसी पे आपका आंसर आ जाएगा 36। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन विच इज द इजीएस्ट वन। द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल आर 45, 52 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 विच इज योर थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड बाय 2। सो आपके तीनों क्वार्टाइल देख के ही पता चल रहे हैं वो अपने एक रिदम में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में है। 45 छोटा नंबर है, फिर 52 है, फिर 65 है। सो 45 वुड बी Q1, 52 वुड बी Q2 विच विल बी इक्वल टू योर मीडियन एज वेल, विच विल बी इक्वल टू योर 50th परसेंटाइल एज वेल, 5th डिसाइल एज वेल। ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी ना। एंड साथ में 65 वुड बी Q3। तो आपको कुछ नहीं करना, 65 को यहाँ पुट करना है, Q1 विच इज 45 यहाँ पुट करना है, डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा 10। दैट इज इट बच्चों।